लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड की ज्योमेट्री क्या होती है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं, वगैरह वगैरह आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि लैटिस क्या होता है। व्हाट इज लैटिस? Lattice is a three-dimensional arrangement of the constituent particles of a solid 3D में, in 3D, ठीक है। Lattice का क्या होता है? The three-dimensional arrangement of particles of a solid, यानी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड। जो सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, जिससे भी मिलके वो बना है, उसके अरेंजमेंट को ये क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर एक स्फीयर, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है और ये ऐसे, ठीक। एक चीज और, इन रेगुलर फॉर्म, इन अ रेगुलर फॉर्म, यानी बहुत ही रेगुलर वे में ये अरेंजमेंट होना चाहिए एटम्स का, जो हम करते हैं। चलिए देखिए, अब बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि आपने इसे इस एटम को इनके बीच में क्यों रखा है, इस ठीक इसके नीचे क्यों नहीं रखा है इसकी तरह। अच्छा, घर में कभी लड्डू आया क्या? लड्डू आया, उसका ध्यान दीजिए कि जब एक बॉक्स में उस पूरे जगह को कवर करना होता है तो लोग क्या करते हैं? या तो लड्डू ऐसे ऐसे रखे होंगे, ऐसे रखे होंगे, या ऐसे रखे होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ऐसे रखा है तो क्या ये बीच में स्पेस खाली मिल रहा है? क्या मिल रहा है ना? स्पेस खाली मिल रहा है ना? लेकिन इसमें स्पेस मिल रहा है क्या? कहीं पे नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना? इसीलिए मैंने इस वे में किया है ताकि इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो और इसका स्पेस जो है कम लगे, ठीक। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो लैटिस का हो गया। यूनिट सेल क्या होता है? व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल, तो यूनिट सेल वो होता है एक बेसिक यूनिट। अच्छा ये बताइए, जब किसी का घर बनता है तो ये होता है ना कि एक ही बार लाके पूरा खड़ा कर देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। छोटे छोटे ब्रिक्स से एक रूम बनता है, एक रूम से एक फ्लैट बनेगा, एक फ्लैट से दो फ्लैट से एक घर बनेगा, ठीक। बाथरूम होगा, किचन होगा, हर एक चीज होता है किससे मिलता है? ईंट से ना, ब्रिक से मिलके बनता है ना। वैसे ही यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या है? हमारी ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है, ठीक। द स्मॉलेस्ट lattice, arrangement of cell after repetition
फॉर्म लैटिस। क्या करता है? जब स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी सेल क्या, एटम्स, उनके रिपीटेशन से, उसी सेल के रिपीटेशन से जो फॉर्म होगा स्ट्रक्चर, उसी को क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। रिपीटेशन है यानी वो चीज बार 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 क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। ये मैं मिटा के एक बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूं। चलिए देखिए, ये दिख रहा है, ये डॉटेड क्या है? उस एटम के न्यूक्लियस है। क्या है? एटम्स के न्यूक्लियस। अब क्या होगा? इस न्यूक्लियस को हमें बनाना है एक यूनिट सेल। बनाते हैं एक यूनिट सेल। देखिए कैसे बन रहा है एक यूनिट सेल। ये दो दिख रहे हैं क्या? इनको ज्वाइन कर दीजिए। दिखा क्या? हुआ क्या कुछ? अब क्या हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ये कुछ 3D डायग्राम सा लग रहा है क्या? थोड़ा गंदा हो गया है। ये कुछ 3D डायग्राम सा लग रहा है क्या? यही है क्या? यूनिट सेल। यूनिट सेल है ये। समझ में आ गया? चलिए ये इतना हो गया, इतना नोट करिए। अब अगला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूं फिर इसके। ले लिया? यूनिट सेल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल। और प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, दूसरा क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल का तो पता चल गया, सेंटर्ड का भी पता चल गया। अब सेंटर्ड में भी तीन तरह के और होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? पहला होता है फेस सेंटर्ड। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। और तीसरा जो है ना, वो आपको एनसीईआरटी की बुक में या साइड बुक में अभी नहीं मिलेगा। रिसेंटली ऐड हुआ है, 2-3 साल हुआ, तो वो अपडेटेड नहीं है। हाँ, किसी रिसेंटली कोई साइड बुक होगी तो उसमें जरूर मिल जाएगा।
एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का क्या मतलब है? टाइप्स पता चल गए, 1, 2, 3 और 4। टोटल 4 तरह के यूनिट सेल पाए गए। पहले यूनिट सेल को हमने क्या किया, 2 तरह में डिवाइड किया, एक सिंपल यूनिट सेल और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, फिर सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने 3 तरह में और डिवाइड कर दिया। 3 टाइप और होते हैं, पहला फेस सेंटर्ड, दूसरा बॉडी सेंटर्ड और तीसरा एंड सेंटर्ड। हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब हम यूनिट सेल एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अब यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना इस चैप्टर के, कि जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन पावर होगा उतने अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अब आपकी इमेजिनेशन पावर का काम आ गया है। बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते ही पहला लिखते हैं क्या, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल ना, यूनिट सेल। अब हमें एक ही चीज जानना है, हमने 3 चारों में एक ही चीज पढ़ेंगे। कौन कौन सा, कि क्यूबिक में, क्यूब क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ और साइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक, हम क्यूब में ही पढ़ेंगे इसे। ठीक, अब देखो क्या होता है, एक क्यूब बनाते हैं जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है। ठीक, इसमें क्या है, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको तीनों एंगल कौन कौन से मिलेंगे, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तीनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तीनों में से किसी का भी नाम अल्फा बीटा गामा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों एंगल क्या है, सेम है। ठीक, अब देखो क्या होता है ना, कि सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, कि एटम्स जो रखे होते हैं ना, एटम्स जो रखे होते हैं वो किस में रखे होते हैं, कॉर्नर्स पे रखे होते हैं। कहां रखे होते हैं, कॉर्नर्स पे रखे होते हैं, यानी यहां पे रखे होते हैं। कहां पे रखे होते हैं, कॉर्नर्स पे हमेशा। ठीक है, हमेशा कहां रखे होंगे, कॉर्नर्स पे। चलो रख देते हैं। ठीक है, एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां। अब जरा इमेजिन करो कि एक क्यूब है, उसके सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम रखे हुए हैं। ठीक है, एक एक एटम क्या है, रखे हुए हैं। चलो, यानी कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने एटम है, कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स है। कितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर कितने हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर है। अब हम देखते हैं ना कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स आएंगे। अच्छा जरा देखो कि अगर इसके बगल में एक रख दिया जाए, एक यूनिट सेल इसके बगल में, एक सामने और एक इसके सामने, तो क्या वो आधे एटम को लेंगे क्या, नहीं समझे। अच्छा, स्फीयर में फॉर्म में होता है, स्फीयर के फॉर्म में एक एटम होता है। ठीक, इस एटम का आधा करेंगे, कुछ हमें ऐसा मिलेगा क्या, कुछ हमें ऐसा मिलेगा। इस एटम का आधा करो, ठीक, आधा करो और इसको ऐसे आधा काटो, इसके 4 टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा एक ही साइज पे आएगा ना, एक ही कॉर्नर पे आएगा ना एक टुकड़ा। ठीक, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, एक तरीका और है, एक पॉइंट पे कितनी डिग्री होती है, 360।
360 ही तो होता है। और एक एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है। कितना आ गया, 4। यानी इस कॉर्नर पे आधे एटम को कितने लोग शेयर करेंगे, 4 लोग शेयर करेंगे। एक ही एटम के आधे पार्ट को केवल 4 लोग शेयर करेंगे। उसी तरह 4 ऊपर से भी, यानी एक एटम को कितने लोग शेयर कर रहे हैं, 8। ठीक, यानी एक कॉर्नर के पास कितना आ रहा है, एक कॉर्नर के पास 1/8 पार्ट आ रहा है ना। कितना पार्ट आ रहा है, 1/8 पार्ट आ रहा है। ठीक, कॉर्नर एटम्स कितने हो गए, देखो जरा, 1/8 हमारे पास कॉर्नर है और 1/8 एक कॉर्नर में आ रहा है। ठीक, तो ये टोटल कितने एटम हो गए, 1 एटम। ठीक, यानी सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। एक एटम एक कॉर्नर कितना एटम लेता है, 1/8। ठीक, देखो, यानी इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आएंगे, 1 एटम आएगा, पूरे का यूनिट सेल में लिया जाए। ठीक, दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं, दूसरा क्या है, फेस सेंटर्ड। क्या है, फेस सेंटर्ड। दूसरा कौन सा है हमारा, फेस सेंटर्ड। चलो भैया फेस सेंटर्ड बनाते हैं दूसरा वाला। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि एटम कॉर्नर्स पे तो होंगे, एटम कॉर्नर पे तो होंगे, साथ ही साथ कहां पे होंगे, फेसेस पे भी होंगे। अच्छा, सबने क्लास 10 तक पढ़ा है ना सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक, अब तुमको इसमें कुछ दिख रहा है क्या, कितने फेसेस हैं इसमें, इस क्यूब, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आपने जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम में देखो, एक छत है, एक जमीन है, बाकी 4 दीवार है। कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस। कितने फेसेस जाएंगे इसके, 6 फेसेस। 8 कॉर्नर्स पे तो है ही, 8 कॉर्नर्स पे तो एटम है ही, साथ ही कहां पे होंगे, इस फेस पे भी होंगे। कैसा, देखो, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ये दीवार, एक ये वाली दीवार, और एक क्या है, एक तुम्हारे तरफ की दीवार और एक मेरे तरफ की दीवार, बोर्ड के अंदर वाली। दिखी क्या, समझ में आया। ठीक, अब देखो, अगर एक दीवार है, एक बॉक्स में तुम्हें एक बॉल रखना है, एक ही बॉल रख पाओगे, और अगर दोनों तरफ से 2 बॉल डालोगे तो दोनों बॉल क्या आधी आधी जाएंगी, आधी आधी जाएंगी ना। जरा सोचो, 2 बॉल है, ठीक, और इसका रेडियस कितना, मान लो यहां से एक बॉल डाले, यहां से एक बॉल डाले, आधी ये बॉल गई, आधी ये बॉल गई ना। तो यानी फेस के थ्रू कितनी बॉल जाती है, फेस कितना शेयर करता है, आधा बॉल। कितना फेस शेयर करता है, आधा बॉल। तो अब देखते हैं कॉर्नर्स पे कितने हैं, कॉर्नर्स पे कितने हैं, 8 हैं। एक कॉर्नर कितना देता है, 1/8, और फेसेस कितने हैं, 6 फेस है। और एक फेस पे कितना आता है, 1/2 एटम आता है, 1/2 एटम। कितना आ गया, 3 आ गया, और ये 1 आ गया। अब टोटल एटम इन अ फेस सेंटर्ड क्यूब कितना आएगा, टोटल एटम कितना आएगा, टोटल एटम कितना आ गया, 1 + 3 कितना हो गया, 4। यानी फेस सेंटर्ड में कितने आ रहे हैं, 4 एटम आ जा रहे हैं, आ रहे हैं ना 4 एटम। ठीक, 4 एटम आ रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हम देखेंगे, तीसरा कौन सा था, बॉडी सेंटर्ड। क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड। तीसरा कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड। इसमें देखो, अब हमने बोला है कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, वो कोई नहीं रोक सकता। कॉर्नर पे होंगे एटम्स, उनको कोई नहीं रोक सकता। यानी 8 कॉर्नर पे बैठा दो भैया, चंदा मामा बैठा दो। आगे क्या, आगे 8 कॉर्नर पे। ठीक, बॉडी बोल रहा है ना, बॉडी कितनी है, एक ही है क्या इसकी, एक ही बॉडी है।
इस बॉडी में कितने एटम आएंगे, एक ऊपर से टपाक से डाल दो, इसके बीच में आ गया क्या, एक एटम आ गया ना, इसके बीच में एक एटम। अब देखो इसमें टोटल कितने एटम्स होंगे, ये समझ में आ रहा है ना, एक कॉर्नर कितना शेयर करता है, 1/8 शेयर करता है, ठीक है, एक एटम का 1/8 पार्ट शेयर करता है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं। कॉर्नर पे कितने आ रहे हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 1/8 कर दिए, ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। और बॉडी में कितना है, 1 है। टोटल एटम्स कितने होंगे, टोटल एटम्स कितने होंगे, 1 1 + 1 होगा ना, कितना आ जाएगा, 2 एटम्स। कितने हो गए, 2 एटम्स, ठीक है। देखो सिंपल यूनिट सेल में कितने हो गए, 1 एटम, ठीक। फेस सेंटर्ड में कितने हो गए, 4 एटम हो गए। हमने बॉडी सेंटर्ड पढ़ा, उसमें कितने हो गए, 2 हो गए। लास्ट वाला बच रहा है, कौन सा, एंड सेंटर्ड, रिसेंटली जो ऐड हुआ है, ठीक है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो इसमें क्या है, हमने बोला भैया कॉर्नर्स पे सब पे आ जाएगा, कॉर्नर पे सब पे आ जाएगा, ठीक है। सारे कॉर्नर्स पे आ गया। हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर। अब एंड सेंटर्ड का क्या मतलब होता है पता है क्या, कि किन्हीं भी 2 फेसेस के ले लो आमने सामने, चाहे ये फेस ले लो, ये फेस ले लो, चाहे ये फेस लो, चाहे ये फेस लो, या अपनी तरफ का और मेरी तरफ के 2 फेसेस ले लो, आमने सामने 2 फेस होने चाहिए, ठीक है। वहां पे 2 एटम होंगे, एक एटम यहां आ गया, एक एटम यहां आ गया क्या। चलो इसका देखते हैं कितने एटम्स आते हैं। कॉर्नर पे कितने एटम आ रहे हैं, कॉर्नर पे कितने एटम आ रहे हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और 1/8 एटम्स हैं। 1 एटम आया क्या, आया। फेस कितने आ रहे हैं, फेस पे कितने फेसेस पे है एटम, 2 फेसेस पे है, और एक पे कितना आता है, 1/2। देखो एक बॉल को 2 तरफ से अंदर डालो, आधा आधा ही तो आएगा, आएगा ना, 1/2 कितना आ गया, 1। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, कितने हो गए, 1 + 1 2, कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए। यानी सिंपल में कितने आ रहे हैं, 1, फेस में कितने आ रहे हैं, 4, बॉडी में कितने आ रहे हैं, 2, और एंड में कितने आ रहे हैं, 2। यानी अगर हम लोग देखा जाए कि किसमें कम स्पेस में ज्यादा सामान आ जा रहा है, कम स्पेस में ज्यादा सामान आ जा रहा है, तो कौन सा तरीका है, फेस सेंटर्ड वाला, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।